कुछ पता चला? प्रकाश और प्रिया कोर्ट में शादी करने जा रहे हैं। आपको कैसे पता? सुमन ने बताया। शादी में जाने के लिए इजाजत लेने आई थी। तुम तो घर पर थी नहीं, इसलिए मैंने दोनों की तरफ से आशीर्वाद भी दिए और चलो, नारायण जी की ये टेंशन भी दूर हो गई। प्रकाश बहुत ही समझदार लड़का है, अपनी गृहस्थी फिर से संभाल लेगा। याद है राधिका, जब प्रकाश पहली बार हमारे घर आया था तब तुम उसे डोनेशन मांगने वाला समझ बैठी थी। अपनी दोनों बहनों की शादियां भी कितने लगाव और कितने चाव से की थी। सुप्रिया के इलाज के लिए भी उसने कितनी कोशिश की। इलाज के लिए वो अमेरिका तक घुमाया। सबकी भावनाओं का बहुत ध्यान रखता है। तुम्हारी भी बहुत इज्जत करता है राधिका। दूसरों की भावनाओं को समझना और उनकी इज्जत करना, ये तो आजकल सपनों की सी बात हो गई है जी। प्रकाश वाकई बहुत अच्छा लड़का है। ऐसी संतान तो तकदीर वालों को ही मिलती है जी। नारायण जी ने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किए होंगे जो उन्हें प्रकाश जैसा बेटा मिला। भाभी, भाभी, बधाई हो। वो लोग बस आने ही वाले हैं। घर में नई बहू आ रही है। आप दस्तूर पूरा करने की तैयारियां कीजिए। अब दस्तूर सास पूरा करे या ससुर, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके दोस्त है ना, प्रिया के ससुर। अब मेरी क्या जरूरत पड़ गई उन्हें? उनसे कहो दस्तूर खुद ही पूरा कर ले। देखा दीना, सुन लिया ना? ऐसे शुभ अवसर पर भी दे यार, क्यों अपना दिल छोटा करता है? आश और प्रिया के साथ सुमन है ना, सुमन पूरा कर लेगी दस्तूर। कहाँ रह गए ये लोग? आ जाएंगे। चलो अंदर चलते हैं। हाँ चलिए। इन पुराने पेपर्स की अब कोई जरूरत नहीं है सुषमा। खामखा फाइल मोटी हो रही है। तो इन्हें फाड़ कर फेंक दो ना। राहुल, इन पुराने पेपर्स को तो हम फाड़कर फेंक देंगे, लेकिन उन पुराने आदमियों का क्या करेंगे जो अभी तक ऑफिस में टिके हुए हैं? पुराने आदमी? क्या कहना चाहती हो तुम? अगर वो ऑफिस में टिके हैं तो उन्हें टिके रहने दो, हमें क्या लेना देना? और जब सब कुछ नया हो गया है तो तुम्हें इन लोगों की जरूरत ही क्या है? और तुम क्या समझते हो ये सब तुम्हारे वफादार है? जी नहीं, ये सब या तो बड़े चाचा के रखे हुए हैं या तो फिर राम चाचा के। और तुमने देखा नहीं, वो कल का छोकरा अमित हमारे कंपटीशन में आकर हमारे बाजू वाले केबिन में बैठने लगा है। ना तो उसे अकल है ना तो एक्सपीरियंस। अब वो वहां पर बैठकर करेगा क्या? इन सब लोगों को मोहरा बनाकर हमारे खिलाफ चाले चलेगा। तुम ठीक कह रही हो सुषमा। 'और क्या? 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 'और क्या?
राहुल, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? सोचता हूँ हमें क्या करना चाहिए। करना क्या चाहिए? इन सारे पुराने वफादार आदमियों को चुन चुन कर ऑफिस के बाहर कर देना चाहिए। राहुल, हम दूध के चले हुए हैं, छाछ भी हमें फूक फूक कर पीनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो सुमन। मैं कल ही ऑफिस जाकर सबसे पहले पुराने आदमी को मिलूंगा। वैसे एक बात आज मुझे पता चली। क्या? वो ये कि तुम सिर्फ MBA ही नहीं हो, एक प्रैक्टिकल बिजनेस वूमेन भी हो। हेलो प्रांजू, प्रकाश और प्रिया ने कोर्ट में जाके शादी कर ही ली और मालूम है ये सुमन भी गई थी वहां पे। मुझे तो लगता है कि जो कुछ हो रहा है ना, सारा किया धरा सुमन का ही है। अपना घर तो संभलता नहीं उससे, पता नहीं क्यों हमारे घर में जब देखो दखल अंदाजी करती ही रहती है। मामा, अब रोने पीटने से क्या फायदा? हाँ, जब मैंने आपसे कहा था कि इस प्रिया और सुमन को कंट्रोल में रखिए, उन्हें हमेशा रोकने की कोशिश करिए, तब तो आप मेरी बात मान ही नहीं। अब हुआ क्या? वही ना जो प्रकाश भैया चाहते थे। लेकिन मामा, मेरी आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए। जिस खबर को ये सुमन खुशखबरी बता रही है ना, एक दिन यही खबर सबके लिए बुरी बन जाएगी। फिर आप मेरी बात याद करेंगी, समझ गई आप? प्रांजू, हेलो प्रांजू। डैड, आप ठीक कहते थे। ये बच्चों के लिए भी ठीक हुआ और प्रकाश भैया के लिए भी। आखिर उम्र क्या है प्रकाश भैया की? हाँ बेटा, शादी ब्याह तो संजोग की बात होती है, बस हो गई। और ऐसे मौकों पे खुशी होती है बेटा, और फिर अपने साथ हो तो खुशी और भी बढ़ जाती है। चलो चलो, अब दोनों सूरज और रोशन अपने दादाजी के साथ खेलेंगे। रोशन अगर दादाजी के पास जाएगा तो बहुत ज्यादा तंग करेगा। अरे नहीं बेटा, ये तंग नहीं करते, बल्कि इनके होने से तो मेरी उम्र बढ़ रही है। बेटा बैठो ना। नहीं पापा, अरे बेटा, अभी रात के कहाँ जाओगे? सुबह चले जाना। एक्चुअली डैडी, कल सुबह एक बहुत जरूरी काम है, हमें अभी चलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, लेकिन मम्मा से इजाजत ली? हाँ लाओ लाओ बेटा, इसको इधर लाओ। अरे वाह, एक इधर और एक इधर। चलो बुआ को टाटा करो। टाटा टाटा। ओके बेटा, सी यू। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, अतीत के बारे में सोच रहा हूं। जब हम अतीत के बारे में सोचते हैं तो कितना अजीब लगता है। किस तरह से दो इंसान मिलते हैं, उन दोनों के बीच एक रिश्ता बनता है और फिर देखते ही देखते वो रिश्ता बदल जाता है। अब देखो ना, मेरी और तुम्हारी मुलाकात किन अजीब हालात में हुई थी।
तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था और मुझे और आपको सीबीआई इंस्पेक्टर बनना पड़ा था। मुझे याद है, मैं आपको थैंक यू भी नहीं कह पाई। यही सोचती रही कि कैसे आपको मिलकर थैंक यू कहूँ कि इसी दिन पता चला कि मैं क्या मेरी मैडम। और उस दिन के बाद से आज तक हम दोनों के इस रिश्ते में किस किस तरह के उतार चढ़ाव। और फिर एक बार तो हम दोनों मिलते मिलते रहे और एक दिन अचानक मेरे इन हाथों ने बिना तुम्हारी इजाजत लिए तुम्हारी मांग में से यही तो जिंदगी है प्रकाश। जीवन में सब कुछ सोच कर नहीं होता, बहुत कुछ अचानक हो जाता है। हाँ, और हम कितनी बातें सोचते हैं, कितनी बातें सोचते हैं। कुछ लोग हमें अपने लगते हैं और कुछ पराए। और अक्सर ये देखा गया है कि जो अपने होते हैं वो परायों जैसा व्यवहार करते हैं और जो पराये होते हैं कभी कभी वो अपनों से ज्यादा करीब हो जाते हैं। और शायद यही वजह है हम दोनों के मिलन की। कभी कभी मैं सोचती हूँ प्रकाश, हम दोनों की कहानी कितनी मिलती जुलती है। जिसके साथ रहे वो साथ नहीं निभा पाए, और जिनके साथ कभी रहने की कल्पना भी नहीं की थी, उनका साथ वरदान की तरह मिला। हम दोनों के पास अब पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हाँ प्रिया, डैड को देखते हुए मुझे उनका यही सपना बार बार याद आता है कि सूरज बार बार डैड के अंधेरे मन के कोनों को रोशन करता रहे। डैड तो कब के टूट चुके थे। ये तो बच्चों की वजह से। अरे क्या हुआ? बच्चे प्रकाश, हम दोनों यहाँ बातें कर रहे हैं और बच्चे पता नहीं पापा का क्या हाल कर रहे होंगे। मैं देख कर आती हूँ। भाभी, कांग्रेचुलेशंस भाभी। थैंक यू। शादी कैसी रही? बहुत अच्छी। भाभी कुछ मिठाई वगैरह लाई है? नहीं, गाड़ी में पड़ी है, मोहन लेकर आ रहा है। हमें भाभी, अमित भैया बहुत अपसेट लग रहे हैं। भाभी वैसे अपसेट तो आप भी लग रही हैं। वहाँ शादी में कुछ प्रॉब्लम हुआ? नहीं वीरेंद्र भैया, मैं बिल्कुल अपसेट नहीं हूँ। प्रकाश भैया प्रिया जी की शादी से आज मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज मैं बहुत खुश हूँ। उस घर की खुशियां तो लौट आई, लेकिन अब ये देखना है कि इस घर की खुशियां